फैसला दिल छू लेने वाली कहानी। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी, मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। पायल दौड़ती भागती अपना बैग उठाए और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर पायल बिना बताए घर से चली जाती है। पायल के घर में पायल, उसके सास ससुर और पति अंकित रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। पायल की एक ही ननंद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। पायल की शादी को 2 साल हो गए हैं। पायल अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर दुर्गेश जी रिटायर और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ प्रीति जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद पायल घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। प्रीति जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गईं। अरे आपको ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, पायल ने उनको समझाते हुए बोला। दुर्गेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये बाल के बराबर फ्रैक्चर है, जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, दुर्गेश जी ने प्रीति जी को बोला। प्रीति जी घबराहट के मारे रोने लगी। फिर बोली, अरे पर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पायल जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी, क्योंकि आप घबरा जाती। फिर पायल ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया, जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ये नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी, इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी ही थी ना। वैसे भी अंकित शहर में नहीं है। प्रीति अपनी प्यारी बहू पायल की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था, और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह पर हुआ था। वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे, और हाँ अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ी देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सिटी स्कैन करके बता दिया है, सब ठीक है। पायल ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। प्रीति जी भी पायल को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। दुर्गेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के खत्री जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं पायल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अंकित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि पायल नौकरी करे, पढ़ी लिखी तो थी, पर अंकित कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। पायल को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी, उसे अपनी सीधी सरल ज़िंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी खत्री जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब पायल थोड़ी हर्ट हो रही थी। ये बात प्रीति जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए प्रीति जी बातों ही बातों में उस दिन खत्री जी से बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ,
वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज दुर्गेश जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ पायल की वजह से। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो दुर्गेश जी का बचना मुश्किल था। वे कोमा में भी जा सकते थे। और पायल नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और अंकित दोनों की इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। दुर्गेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतना अच्छी नौकरी में है। गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि पायल को नौकरी करना ज़रूरी है। आज प्रीति जी की बात सुनकर खत्री जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। सबके सामने प्रीति जी के मुंह से अपनी बढ़ाई सुन पायल अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उनको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर ये मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना ज़रूरी भी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।